अगर हम दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे महानों में महान या ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी की बात कर ले दोस्तों, तो हमारे दिमाग में निसंकोच सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, दौड़ता है, और वो कोई और नहीं है बल्कि वो है माँ। माँ जो है दुनिया की ऐसी खूबसूरत हस्ती है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, या यूँ कह लें उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि माँ जो है वो माँ ही होती है। माँ अपने बच्चों का ख्याल हमेशा ऐसे करती है या उसे कुछ इस तरह से उसका परवरिश करती है कि वो चाहती है कि मेरे बच्चे पर कभी भी किसी तरह का कोई संकट ना आए। हमेशा जो है सो माँ अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, दुनिया के किसी भी संकट से गुजर सकती है, संकट को वो झेल सकती है दोस्तों, है कि नहीं। ऐसा पर्सनालिटी या ऐसा व्यक्तित्व जो है सो दुनिया में और कोई नहीं है। बचपन में भी जब हम लोग छोटे बच्चों के साथ झगड़ते थे और दूसरा बच्चा जब हम लोगों को मारने के लिए दौड़ता था, तो हम लोग माँ के आंचल के में जाके छिप जाते थे, और यकीन मानिए कि वो जो माँ का आंचल होता था, उस आंचल में जाने के बाद हम लोगों को इतना सुरक्षित महसूस होता था कि आप दुनिया की किसी भी जगह में चले जाए, ऐसा सुरक्षितपन जो है सो आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माँ जो है सो वो व्यक्तित्व होता है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हम लोग काम करते हैं दोस्तों, और काम करने के बाद हफ्ते में जो है सो एक दिन संडे आता है और हम लोग छुट्टी मनाते हैं कि आज चलो आज काम नहीं करना, हम लोग को आज थोड़ा सा आराम कर लेता है। कभी माँ को जो है सो आराम करते हुए देखा है दोस्तों? माँ जब से जो है सो होश हम लोग को होता है, हम लोग देखते हैं कि माँ जो है सो निरंतर अपने कामों में लगी रहती है, हम लोगों को सुखी देखने के लिए, हम लोगों के लिए कभी वो आराम नहीं करती है। उनको आराम कब मिलता है? जब माँ कभी बीमार पड़ जाती है, तब जाके माँ को आराम मिलता है। उस वक्त थोड़ा बहुत आराम वो करती है, लेकिन तब भी वो चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और फिर अपने कामों में लग जाऊं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्तित्व या कोई आपके दिमाग में घूम रहा है कि ऐसा कोई और है जो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा कि माँ का स्थान जो है दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता है दोस्तों। इसलिए माँ को जो है सो कभी भी निराश मत कीजिए दोस्तों। हम और आप सफलता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं दोस्तों? सफलता, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सफल है या नहीं है, या आप कैसे सफल होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, एक अच्छी फैमिली हो जाएगी, हमारी बाल बच्चे हो जाएंगे, घर हो जाएगा, कार हो जाएगी, या फिर इस तरह से दुनिया की सुख सुविधाओं को लेकर हम कहते हैं कि हम जो है सो सफल हो जाएं। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि मैं उस व्यक्ति को सफल मानता हूँ जिसके पास उसकी माँ होती है और माँ जो है सो खुश होती है। पैसे आना जाना वो बात की बात है दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास आपकी माँ है और वो खुश है, तो समझिए कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। क्या इसमें कोई दो राय है दोस्तों? आप हमको बताइए कि क्या मैंने अभी जो ये बात कही, इसमें कोई किसी तरह की कोई जो है सो संकोच वाली बात है या नहीं है दोस्तों? इसलिए माँ जो है सो माँ होती है। माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ के चरणों में जन्नत है। इसलिए अगर माँ दुखी है तो उसे मना लीजिए दोस्तों, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, माँ जो है सो उसको मना लीजिए। माँ हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, उसे हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखती है। कभी भी आप कहीं भी जा रहे होंगे, चाहे आप घर से बाहर निकलते किसी भी काम के लिए कहीं जा रहे होते हैं, इंटरव्यू देने के लिए या फिर किसी परीक्षा में बैठने के लिए, किसी भी मामले में माँ जो है सो हमेशा आपको आशीर्वाद दे के ही भेजती है। और आप भी
हमेशा माँ की चरणों की धूल लेकर ही बाहर जाए। जब आप देखिएगा कि आप जो है सो कभी भी असफल नहीं होंगे। इसलिए आज का जो वीडियो है मेरा, वो मेरी माँ को, या जितने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं सारे के सारे जो है सो वो मेरी माँ के चरणों में समर्पित है। माँ हमें आशीर्वाद देती है और हमेशा हमेशा जो है सो सफलता की कामना करती है। दोस्तों, पिछली कहानी में भी आपने देखा दोस्तों, जिंदगी डोवानी, जिसमें जंगली जो है, जो कि बेरोजगार होता है, और उसकी माँ जब मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी, जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, मृत्यु उसके नज़दीक थी, तब भी वो अपने बच्चे को देखकर कलप जाती है। उसको बुला के उसको जो है सो कहती है कि घर में जो है सो 100 रुपया रखा हुआ है, उससे तुम कोई बिजनेस कर लो। और माँ जो है सो उसको आशीर्वाद देती है कि गाँव देवी तुम्हारी बिजनेस को बढ़ा देगी। यानी मरते वक्त भी जो है सो माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। तो ये दुनिया की कोई भी हस्ती या दुनिया की कोई भी पर्सनालिटी जो है सो अगर ये कहे कि वो माँ की बराबरी कर ले, इम्पॉसिबल है दोस्तों, असंभव है। ये असंभव है। इसलिए जितना संभव हो सके दोस्तों, माँ को खुश रखो। जिनकी माँ है वो बहुत ही खुशनसीब है। जिनकी माँ नहीं है या फिर इस दुनिया से चली गई हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और मुझे ये 100% जो है सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ जहाँ भी होगी अपने बच्चे को आशीर्वाद ही दे रही होगी कि उसका बच्चा जो है सो ज़िंदगी में सफल हो सके। दोस्तों, आज की जो कहानी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज की कहानी में मैं प्रोफेसर विनोद कुमार जी का जितना धन्यवाद दूँ वो कम है, क्योंकि आज की कहानी में जो है सो उन्होंने माँ के बारे में जो है सो बताने का प्रयास किया है, माँ का वर्णन किया है, माँ के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जो है सो दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन माँ के आंसू के रूप में। माँ के आंसू, यानी आज की जो कहानी है उसका नाम है माँ के लोर। माँ के लोर यानी माँ के आंसू। समझ रहे दोस्तों, माँ के आंसू कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर माँ के आंसू निकल गए तो समझिए कि कोई ना कोई एक ऐसी बड़ी बात होगी जिससे उसके दिल को चोट पहुंची और माँ के आंसू झलक आए। माँ के आंसू ऐसे नहीं निकलते। माँ तो बड़े से बड़ा संकट जो है सो अपने बच्चों के लिए झेल लेती है, लेकिन अगर माँ रो रही है तो समझिए कि कोई भारी विपत्ति आ गई है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, इसलिए माँ रो रही है। तो आज की इस कहानी में दोस्तों हम लोग माँ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि माँ के बारे में हम जितना कह लें, आप यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर माँ के बारे में मैं उसकी व्याख्या करने बैठूं, उसके परिभाषा पर बोलने बैठूं, दिन निकल जाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन माँ की व्याख्या या उसकी परिभाषा पूरी नहीं हो सकती है दोस्तों। इसलिए हम लोग दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने, जो कि सोंद माटी कहानी संग्रह के रचयिता हैं, उन्होंने अपनी आज की इस कहानी जिसका नाम माँ के लोर है, इसमें माँ के किस चरित्र के बारे में या माँ के किस रूप के बारे में यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है, उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहले इस कहानी को 1 मिनट में समझ लीजिए दोस्तों, सारांश के रूप में। फिर बोर्ड पर लिखे गए हर एक वाक्य को मैं जो है सो उसे बता देता हूँ, बढ़िया से समझा देता हूँ। कहानी को आप बढ़िया से समझिए दोस्तों, और कहानी को कहानी के रूप में समझिए, मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कहानी आप समझे रहेंगे, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि कहानी आप समझे रहेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या किसी तरह के प्रश्न हो, आप आसानी से उसे बना सकेंगे दोस्तों। और मैंने कोशिश किया है कि बोर्ड पर जो है जितने सारे पॉइंट्स जो कि ओरिजिनल कहानी में है, उन सबको जो है सो मैं मेंशन यहाँ पर करने का प्रयास किया हूँ। और देखते हैं कि मेरा ये प्रयास जो है सो कितना सफल होता है, वो तो आप ही लोग बताएंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो पहले आप इसके सारांश को समझ लीजिए। इस कहानी में दोस्तों माँ की एक छोटी सी व्यथा के बारे में दर्शाया गया है कि माँ के आंसू निकल जाते हैं,
क्यों निकल जाते हैं? तो एक परिवार होता है जिसमें कुल मिला के जो है सो 4 लोग होते हैं। कौन कौन? एक माँ होती है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम सूरज है, खोटा में हम लोग कर ले सुरजा, यहाँ पर लिखा गया है सुरजा। उसकी पत्नी होती है और उसका एक बेटा होता है, उसका नाम है नरेना। क्या नाम है? नरेना। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब पात्र के नाम हमेशा जो है सो वो मुख्य क्वेश्चन के रूप में आते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान देना है। तो कुल मिला के एक घर के परिवार में 4 लोग होते हैं और चारों जो है सो एक छोटे से घर में हम लोग कह लेंगे, क्योंकि छोटा घर या गरीब परिवार है, एक ऐसा घर जिसकी घर की छपड़ी जो है वो जो है सो खिजूर के पत्तों से है, तो कहने का मतलब है कि गरीब परिवार है यहाँ पर। तो जो सूरज है, या हम लोग कह ले कहानी के अनुसार सुरजा, वो जो है सो जानकी बाबू यहाँ, जो कि गांव में के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके यहाँ पर काम करता है और अपनी ज़िंदगी जो है सो वैसे चल रही थी उसकी। लेकिन सूरज जो है सो एक दिन जो है सो वो बोलता है अपनी माँ को कि माँ, इस काम से मेरी ज़िंदगी जो है सो नहीं चलेगी और मैं कमाने के लिए, अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ, सो मुझे बाहर जाने के लिए आज्ञा दो। माँ जब ये सुनती है कि उसका इकलौता बेटा है, उसका दुलारा बेटा है और उसकी दुनिया ही वही है, उसका जो बच्चा है या सूरज है वही उसकी दुनिया थी, तो वो अगर चला जाएगा तो वो क्या करेगी? वो सकपका जाती है, घबरा जाती है और वो उसे बहुत मनाने का प्रयास करती है। वो बोलती है कि बेटा, तुम्हारा बाप भी जो है सो यहाँ पर काम करता था, उस वक्त भी जो है सो हम लोग कोई भीख नहीं मांगते थे, अच्छे से ज़िंदगी गुजारते थे, तो तुम्हारी ज़िंदगी भी यहाँ निकल जाएगी। लेकिन सूरज जो है सो जाने पर अड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो है सो अपने गांव के एक और व्यक्ति जिसका नाम मंगरा होता है, उस व्यक्ति को देखता है और वो मंगरा जो है सो बाहर में काम करता था, और जब वो लौटता है तब वो उसकी खुशहाली को देखकर जो है सो एक तरह से रश करता है, या फिर थोड़ी देर के लिए आप ये कह लें कि जलन होती है कि वो कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे, हम भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करने का जो अवसर है वो हम देंगे। इस वजह से वो अपनी माँ को कहता है कि मैं भी जाऊँगा और अच्छे तरीके से जो है सो ज़िंदगी गुजारूँगा, पैसा कौड़ी कमाऊँगा। माँ उसको बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर माँ तो माँ होती है, क्योंकि वो हर हालत में अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। अंत में माँ जो है सो मान जाती है, लेकिन जब वो जाने लगता है सूरज, उस वक्त जो है सो माँ की करुणा सामने आ जाती है, माँ का दिल पसीज जाता है और माँ जो है सो रोने लगती है, यानी माँ के आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही भावुक कहानी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को बढ़िया से समझते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग और भी इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सुंदर कहानी को। यहाँ देखिए लिखा हुआ, आज हमर बावा आँख फरकल है, जरूर कोनो बेस बात है तक। माँ कह रही कि आज जो है सो मेरी बाईं आँख फड़क रही है, जरूर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सूरजा के माय इतना कहले हली कि सूरजा अपन माय ठीन आए गेलक, एक तिहा सोच रहे से बतियाए खातिर। इतना सोच ही रही थी माँ कि माँ आज जो है सो मेरा बायां आँख फड़क रहा है, कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उसी वक्त जो है सो सूरज जो है सो अपने दिमाग में कोई तिहा तरकीब या कोई बात सोच के माँ के पास आता है और बोलने लगता है। क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, सूरजा कहलक, ए माय, ई जिंदगी कोनो ठेकान नाय से ले मानुक के अपन जिंदगी से थोर थोर बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। हम अपन घर द्वार से दूर जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा करब। सूरज बोलता है कि माँ जो है, ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो है सो हम लोगों को भी जो है सो अपना ज़िंदगी अच्छा से गुजारना चाहिए, और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी बाहर जाऊंगा और पैसे कौड़ी कमाऊंगा और अपनी ज़िंदगी, हम लोगों की ज़िंदगी को जो है सो अच्छा बनाऊंगा। माँ इतना सुनती है, माँ तो सब कुछ जानती है। माँ, आप देखें दोस्तों, कभी भी माँ के पास कोई प्रॉब्लम लेके आप जाइए ना,
तो आपको बोलने से पहले वो समझ जाती है कि ज़रूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर वो जानती है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वो हमें बचपन से जो है हमको जन्म दी और बचपन से पाली है, वो हमारे हर एक रोआ रोआ का हिसाब है माँ के पास जो है सो, या हम लोग कह लें कि माँ का कर्ज हम लोग पर है, हम लोग उसे कभी भी चुका नहीं सकते। माँ को हर चीज़ पता होती है। माँ जब सूरज की बात ये सुनती है तो वो सकपका जाती है, घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है वो देखिए यहाँ पर। ये बात सुन के माय के मूड सकपकाए गेल। माय मने मन सोचे लगले कि हमारे एगो बेटा हमार आचर तर रहवैया हमार छोड़ के दूर जाए तो ये हमरा से ना सहित। वो बोलने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, मेरे आंचल के पास रहने वाला बेटा है, मेरी दुनिया है, अगर ये चला जाएगा तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी दुनिया मेरा बेटा ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए माय तजवीज़ करके कहलक कि बेटा हम तो पाकल आम नियर हियो, कखनी कौन पेरा ई दुनिया से टिंगर जेबो से तो मौत जो। माँ कहती है कि बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पाकल आम के जैसा हो गई हूँ, मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी या टिंगर जाऊँगी उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मत जाओ बेटा, है ना, ऐसा बोलती है माँ। उसके बाद देखिए सूरजा अपन माई बाप के एक एक बेटा रहे, ओकर लाम लासर देही खूब चाकर छाती तकरो ले घोंचल चूल। यहाँ पर जो है सो सूरज का जो है सो वो शारीरिक स्थिति के बारे में थोड़ा बताया गया है कि सूरज जो है वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो लंबा चौड़ा होता था, छाती चौड़ी, और उसके ऊपर में भी जो है सो उसका बाल जो है सो घूंघचल था। वो घूंघचल बाल होता है ना दोस्तों, जैसे हम लोग का सीधा सीधी बाल है, किसी का जो है घूंघचल बाल होता है, उस टाइप का था और लंबा चौड़ा था। वो शारीरिक यानी बलिष्ठ था, ठीक है, शारीरिक रूप से वो एकदम मजबूत व्यक्ति था। कौन? सूरज। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। सूरजा के बाप ओकर ज्ञान भेल के पहिल सिराय गेल हलक, अपन बाप के दुलार उ नाय पावलक, से ले जखन ओकरा अपन बापे की याद होए है कपाइस के लारू पातू भाई जाए। सूरज के जो पिताजी होते हैं वो जो है सो उसके ज्ञान के पहले यानी उसके होश के पहले ही जो है सो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी वे उसके पहले ही जो है सो वो मर जाते हैं। और यानी एक तरह से हम लोग ये कहें कि सूरज को अपने बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए जब भी वो अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं तो वो कपस के रोने लगता है, लारू पातू हो जाता है, बहुत रोता है। लेकिन इस कंडीशन में भी जो है सो माँ जो है सो वही उसका एक सहारा होती है, ढाढ़स बंधाती है, या माँ जो है उसको पूरी दुनिया के रूप में होती है। यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों कई बार जो है सो माँ बाप में अगर बाप गुजर जाए या बाप की मृत्यु हो जाए, पिताजी की मृत्यु हो जाए, तो माँ जो है सो पूरे घर को संवार के रखती है या फिर भी पूरे घर को जो है सो समेट लेती है। माँ जो है सो घर को बिखरने नहीं देती है। ऐसा आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, पता नहीं, लेकिन ऐसा मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। तो माँ जो है सो उसके पिताजी के गुजरने के बाद भी जो है सो अपने बच्चे को बढ़िया से पालती है और उसे ढाढ़स हिम्मत बंधाती है, उसके लाड प्यार दुलार जो है सो उसमें कोई कमी नहीं रखती है, क्योंकि माँ का लाड प्यार दुलार और उसका आंचल का जो छाँव होता है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। आगे यहाँ पर देखिए, परिवारे 4 गो बेकैत हले, एक माय अपने 2 बेकैत और ओकर छुआ नरेना। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि उनके घर में जो है सो एक माँ होती है, एक सूरज उसकी पत्नी और उसका एक बेटा जिसका नाम है नरेना। गांव एक बहराड़ी में एक छोट खिजूर के छाइन देल घारे सटल रहे एक टुकड़ा बारी, और उसका जो घर है वो जो है सो गांव में होता है और एक छोटा सा घर होता है जिस पर जो है खिजूर के पत्तियों वाला जो है सो छप्पर लगा होता है। गरीब परिवार है और उसी घर से सटा हुआ एक छोटा सा बाड़ी का टुकड़ा है, यही उसकी दुनिया होती है। यह रहे ओकर दुनिया मगुर, ओकर दिमाग ले यह बात सगरे खिन उठल रहे कि वह मंगरा तरी पूर्वे जाए के पैसा कौड़ी के बेच दिया करब, और ई सोची के माय के समझावे कोशिश करो ले, मुदा कोनो लाभ नहीं। ठीक है, यही उसकी दुनिया थी और यही सब सोच के जो है सो वो भी चाहता था कि वो भी अपने एक दोस्त कले या गांव के एक व्यक्ति मंगरा के जैसा जो कि बाहर में काम करता था, तो उसी के जैसा वो भी बाहर जाए,
पैसा कमाए और अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से चलाए। यही सब सोच के माँ के पास आता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ समझे तब ना। माँ सब समझ रही है, लेकिन माँ ये नहीं चाहती है कि उसका बच्चा उससे दूर चला जाए, यानी उसकी दुनिया उससे दूर चली जाए, ये माँ नहीं चाहती है। इसलिए बोला गया यहाँ पर कि मुदा कोई लाभ नहीं, यानी माँ नहीं समझती है शुरुआत में। माँ जखन पूछले के लिए तखने मंगरा कहलक कि हियाँ दिन गुजर जात, तकरे जवाब माए कहो है कि तोय हमरा छोड़ के मौत जो, हियाँ दिन गुजर जातो। ठीक है, माँ को जो है सो मंगरा जो है वो पूछता है, मंगरा बाहर में काम करता था ना, वो पूछता है कि क्या यहाँ पर दिन गुजर जाएगा। तो माँ कहती है कि हाँ यहाँ दिन गुजर जाएगा। अरे सबका गुजरा है, हम लोगों का भी गुजर जाएगा, माँ ये बोलती है। फिर तर्क देती है माँ, क्या तर्क देती है यहाँ पर देखिए कि तोय हमरा छोड़ के मत जो, यहाँ दिन गुजर जाता, तोर बाप किरजा बाबू घर हाड़ कूट के खटलो कमैलो धमैलो, तखन का हमरा भीख मांगे पड़ले का से ले तो हूँ ओकर बेस नियर जोग दही, हाथ गोड़ कर दही, ताप तोर भात आने कई खाए पर। माँ कहती है कि देखो जब तुम्हारा बाप जो है सो यहाँ पर जिंदा था, तो वो भी तो गिरजा बाबू के यहाँ पर कमाया, हाड़ कूट के परिश्रम करके। क्या उस वक्त हम लोग भीख मांगने के लिए गए? नहीं, उस वक्त भी हम लोग अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो तुम भी जो है सो उसके पास काम करो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, और हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी और हम लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार लेंगे, ये माँ बोलती है। ठीक है, कि किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, हम लोग का ताप तोर भात आने का ही खाए पा रहे, कि हम लोग को जो अन्न भगवान ने दिया है उसे कोई दूसरा कोई थोड़ा खाने पाएगा। जो लिख के दिया है वो तो हम लोग को मिलेगा ही। पानी परवा कूढ़े मार तोय पोयपत हुए। ठीक है, यानी खाने पीने का या किसी तरह की कोई कमी हम लोगों को नहीं होगी, बस परिश्रम से जो है सो वहाँ पर काम करो, माँ बोलती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और एक बात की तोर नन का छौड़ा नरेना तोर बिन हदियाई जात। अब देखिए माँ जो है सो हर तरह से अपने बच्चे को, सूरज को मनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये मान जाए और वो नहीं जाए। वो उसको अपने बच्चे को जो है सो बच्चे का हवाला देते हुए कहती है कि उसके बारे में थोड़ा सा एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है माँ। ब्लैकमेल नहीं कहेंगे दोस्तों, माँ चाहती है कि उसका बच्चा नहीं जाए, उसको छोड़ के नहीं जाए, इसलिए वो हर संभव प्रयास कर रही है कि उसका बच्चा घर में ही रहे। वो अपने पोते या फिर सूरज का जो बेटा नरेना है उसका बात करती है कि अरे तू चल जे भी तो तोर बेटा नरेना हदियाए जतो तोर बिना, ये माँ बोलती है। फिर आगे देखिए यहाँ पर, सूरजा माए की बात सुन तनी कठवाई गेल, तोय अपन पांजर तर के बात अपन मायठीन उगल दिल की। सूरज जो है सो अपनी माँ का ये बात सुनता है, थोड़ा देर के लिए जो है सो कठुआ जाता है, यानी चुप रहता है, लेकिन जो दिल में बात थी सूरज का वो माँ को बोल देता है। क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, ई कमाई से हमार दिन कैसे गुजर पाए, एतवार के सरकारी छुट्टी हो है, मकिन हमिन के कहियो ना है, उगला से डूबला तक हाड़ कूट के खटोइए, मगर मजूरी मिले है कते दू पहला जोंडरा, जल पाने कोनो ठिकाना, टिंगवा पहर कलवा और तकरों पर मरचाई लहरल बोली। अब जो है सो सूरज अपने तर्क देता है कि माँ ई कमाई से मेरा ज़िंदगी कैसे गुजरेगा, बताइए। सुबह से लेकर शाम तक, यानी उगला से डूबला तक जो है सो मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन क्या मिलता है मुझे। दूसरा बात कि हर आदमी को जो है सो सरकारी छुट्टी के रूप में इतवार यानी कि संडे मिलता है, लेकिन हमें क्या मिलता है, हमारी तो एक दिन भी छुट्टी नहीं रहती है, और हाड़ कूट के एकदम परिश्रम करके भी मेहनत करने के बाद मजदूरी के रूप में क्या मिलता है, दो पहला जोंडरा। दो पहला जोंडरा यानी दो पहला पहला है ना, जिससे चावल वाल नापते हैं, उससे जोंडरा, जोंडरा यानी मकई। ठीक है, तो दो पहला जोंडरा मिलता है। उससे क्या होगा, उसके अलावा जो है सो हम लोग को जो है सो जो कलवा मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टिंगवा पहर कलवा और तकरों पर मरचाई लहरल बोली, यानी कलवा यानी दोपहर का भोजन। जब काम करता है दोपहर का भोजन करता है तो कब मिलता है, बहुत लेट में मिलता है, जब एकदम भूख से जो है सो हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है तब हम लोग को मिलता है। जलपान का यानी नाश्ता पानी का कोई ठिकान नहीं है, और उसके अलावा भी जो है सो हम लोग को
मरचाई लहरल बोली जो है सो पर डे सुनने को मिलता है जहां वो काम कर रहा होता है। कहाँ काम करता था? तो गिरजा बाबू के यहाँ पर। यानी कोई ठेकान नहीं, परिश्रम खूब कर रहे हैं मजदूरी के रूप में, बहुत कम जो है सो जिससे उसकी ज़िंदगी गुजर नहीं रही है ढंग से, ऊपर से रोज़ कुछ ना कुछ जो है सो बातें उसे सुनने को मिल रही है। ये सूरज बाबू अपना तर्क देता है माँ को। ठीक है, सहेले हमार बाहर जाए पैसा कौड़ी कमाओ और घरों खातिर डिब्बा बाती कर। इसलिए सूरज बोलता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और वहाँ पर पैसा कौड़ी अच्छे तरीके से कमाऊँ और घर को भी अपना बढ़िया से चलाऊँ। ये सूरज तर्क दे रहा है माँ को। फिर सूरज जो है सो उसी मंगरा का एग्जाम्पल दे के जो है सो माँ को बताता है कि देखो माँ, अपना नज़र उठा के तो देखो, मंगरा को गए हुए 3 साल भी ठीक से नहीं हुए हैं और मंगरा जो है सो इतना तरक्की कर गया। और जब वो आ रहा था गांव में उधर शहर से, तो मैंने उसे देखा तो मैं तो एकदम सकपका गया, क्योंकि वो जो है सो एकदम बढ़िया मोट हो गया था, मोटा एकदम बढ़िया तंदुरुस्त हो गया था। उसके अलावा जो है सो वो अपने जनी यानी अपनी पत्नी के लिए कपड़ा लत्ता खूब सारा लाता है और अपने बच्चों के लिए भी लाता है। ये सब देख के जो है सो मैं अचंभित हो गया हूँ। यहाँ देखिए, ठावे नज़र उठा के देख बेस के मंगरा के 3 बछर नाय भेल, जखन ओकरा आयल देखलूँ मुड़ सकपका गेल, बेस मोटा भई गेल, अपन जेनिया खातिर साड़ी झूला और अपन छौड़ा नरेना खातिर अंगा पेंट लाए दिल है और माय के हाथे 4 गो पैसा थमाई दिल है। वो जो है सो अपने कोशिश में वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रख रहा है। सूरज अपने माँ को ये सब बातें समझाता है मंगरा का एग्जाम्पल देके कि कितना पैसा वो कमा लिया, अपने बाल बच्चों का, अपना बीवी का कितना ख्याल रख रहा है और अपनी माँ को भी जो है सो पैसा उसा जो है सो अच्छा देता है, यानी उसने तरक्की की है, उसका एग्जाम्पल देता है वो। आगे देखिए यहाँ पर, और एगो हम ही जे आपन जेनी छुआ खातिर ई सब नाय करो पारी, नाय एगो कोरी रुपया हाथ पात में रखो पारी। और फिर वो अपने एग्जाम्पल देता है कि अपनी दुर्दशा बयान करता है कि एक वो है मंगरा और एक मैं हूँ। वो इतना तरक्की कर गया और मैं जो है सो अभी तक वहीं के वहीं हूँ, जहाँ तक जो है सो मेरे पास कुछ नहीं है, 2-4 रुपया भी जो है सो मेरे हाथ में नहीं रहता है। ये सब वो बोलता है। तो की कहो कि बखरिया काम कर, ओकर नाम सुन के हमर रोवा सिहरो, हमरो तो ई बात आरो रागलक कि जखन हमर नरेना जिए मरवे बीमार भई गेल, तखन गिरजा बाबू से हाथ जोड़ धार के 5 गो रुपया मांगलू, मुदा जेते मातिर गिरजा बाबू ढोढ़स उठल और 4 गो छोट नीच बातों कही दिलक। अब वो फिर जो है सो अपनी माँ को कहता है कि हमको बोलती है माँ कि गिरजा बाबू के यहाँ पर काम करो बखरिया में। उसका नाम सुनते ही तो मेरा जो है सो रूह कांप उठता है या रोवा जो है सो खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको वो बात याद है कि जब मेरा बेटा नरेना जो है सो जिए मरने के कगार पर था, बीमार था, यानी खूब ज़्यादा जब बीमार होता है एक टाइम में, उस वक्त जो है सो वो गिरजा बाबू के पास जाता है 5 रुपया मांगने के लिए उसके इलाज के खातिर। तो उस वक्त जो है सो गिरजा बाबू उस पर जो है सो चिल्ला उठता है, ढोढ़स उठता है और 4-5 ठो ऊंच नीच बात भी जो है सो उसको सुनाता है और वो उसको दिल को जो है सो काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाता है। क्या बोलता है दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ आया है पैसा मांगने का, यहाँ पैसा फलता है, एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है, जाओ जहाँ मिले नगद मुँह काम करना। गिरजा बाबू जो है सो उसको बोलता है, जब वो पैसा मांगने के लिए अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए जब आता है तो वहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ आया है पैसा मांगने के लिए, कहा यहाँ पैसा फलता है, ठीक है, और 2-4 दिन से तो तुम काम भी बंद कर दिया है। देखिए क्या क्या बोल रहा है उसको। इतना मेहनत करने के बावजूद उसका बच्चा बीमार हो जाता है और पैसा मांगने के लिए जाता है तो क्या उसको सुनने को मिलता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है क्या, है ना। वो बोलता है कि तुम्हारे बाप का कोई कर्जा खा लिया, धर लिया है क्या जो तुमको पैसा देंगे, जाओ जहाँ मिले नगद वहाँ काम करना। बोला कि जहाँ तुमको जो है सो नगद मिलता है जाओ काम करो, मेरे पास भागो यहाँ पर। फिर आगे क्या बोलता है, अपने बाप का कर्जा वसूल कर लो फिर कर्जा मांगना, यानी अपने बाप का जो है सो कर्जा वसूल कर लो, जो उसका बाप का कुछ कर्जा होगा उसको वसूल कर लो और उसके बाद फिर कर्जा मांगना। तुमको दे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। वो उसको बोल रहा है कि तुमको दे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन तो हमको एकदम में डुबा देगा। यानी उसका जो मालिक है गिरजा बाबू के रूप में वो एकदम
फालतू आदमी होता है उसके पास जो है सो वो काम करता है, और जब अरे ऐसे शौक से थोड़ा पैसा मांगने के लिए गया था, बीमार था उसका बच्चा, और जब बच्चा बीमार होता है तो जानते हैं कि कितनी परेशानी हो जाती है, तो उसके लिए पैसा मांगने के लिए गया था, और उसके बाद जो है सो उसको इतना सारा बात सुनने को मिलता है, जबकि वह उसके घर में उसके पास हार्ड कूट के सुबह से लेकर शाम तक पूरी मेहनत के साथ काम करता था, तब भी उसको इतना सारा चीज़ सुनने को मिलता है। तो ये सब बातें जब सुनता है सूरज तो उसके दिल को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है, और वही जो है सो उन्हीं सब बातों को वो अपनी माँ को सुनाता है कि देखो इस तरह जो है सो मेरे साथ गुजरता है काम पर, तो वहाँ का नाम सुनते ही जो है सो मेरे रोंवा खड़ा हो जाता है, मेरा रूह काँप जाता है कि हम वहाँ नहीं काम करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, हाँ तो माए हमारे है दोस्त हेले कि अपन छुआ के इलाज खातिर 5 गो रुपया मांग लो, मगर ओकर बात सुन के करेजा पानी भय गिलक। माए सूरजा की बात सुन के माटी की मूरत भई। माँ को बोलता है कि बताओ माँ मेरी क्या गलती है, मैंने अपने बच्चे के इलाज के लिए 5 रुपया ही ना मांगा था, और इतना बात हमको जो है सो सुनने को मिला। माँ जब ये सब बात सुनती है कुछ नहीं बोलती है, माँ निशब्द हो जाती है, और वो माटी की मूरत बन के जो है सो बैठ जाती है, यानी कुछ नहीं बोलती है। वो जानती थी कि बेटा मेरा ठीक बोल रहा है, लेकिन माँ करे तो करे क्या, माँ तो अधर में है, चला जाएगा तो उसका दुनिया चला जाएगा, है ना, चाह रही कि किसी तरह से नहीं जाए, अपने तर्क तो देती है, लेकिन जब अपने बच्चे के तर्क को सुनती है निशब्द हो जाती है। हर हालत में माँ अपने बच्चे की खुशी ही चाहती है ना। आगे देखिए यहाँ पर, रात भर सूरजक ई खुटखुटी लागल रहे कि माए अपन मुंडे ही तजवीज़ कर ले। रात भर जो है सो, अब ये तो टॉक जो है सो दिन में चला, रात में जब सो जाते हैं तो देखिए माँ और अपने बच्चे का जो प्यार होता है ना, दिन में कितना भी बहस कर ले, रात में जब सोते हैं तो सोचते हैं कि अरे नहीं मैंने माँ को ऐसे बोल दिया, माँ भी सोचती है कि मैंने अपने बेटे को ऐसे बोल दिया, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। प्रेम भाव जो है सो माँ और बेटे का प्रेम भाव इतना सुंदर होता है कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, हम लोग सबको ही जानते हैं। हम ऐसे भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि माँ जो है सो जब घर में होती है ना तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घर में है। पूरे घर का सबसे सुंदर जो है, सबसे खुशनुमा जो माहौल अगर किसी कमरे में होता है तो वो होता है माँ के कमरे। सबको वहीं बैठेगा, वहीं गप करेगा, है कि नहीं। और उसके अलावा जो है सो बाकी दूसरे जगह जो है सो उतना चैन नहीं आता, उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि माँ के कमरे में आता है। ये बात एकदम तय है कि नहीं। तो रात में जब सूरज सो जाता है वो खुटखुटी उसके दिमाग की, पता नहीं माँ जो है सो मानी कि नहीं मानी, ठीक है, इस तरह की बात वो सोच रहा था। सुबह उठता है, उसके बाद देखिए भोरे जखन मुर्गा कॉकरोचो करलक, सूरजा अपन लेंदरा गेंदरा बांध छान के फिट फाट हो गलक। सुबह जो है सो जब वो उठता है तो वो अपना लेंदरा गेंदरा जो है सो बांध के, यानी बोरिया बिस्तरा जो है सो बांध के वो तैयार रहता है। मन तो वो पहले ही बना लिया था कि जाना ही है, किसी तरह दिल पर पत्थर रख के जाना ही है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है, तो वो अपना बोरिया बिस्तरा जो है सो पहले से बांध के रखता है। उसके बाद क्या करता है, मूड में बांधलक लाले लाल ललकवारी गमछा, लील गवाल धोती और गोड़ में मचकनिया जूता। और उसके बाद जो है सो पूरा बढ़िया से तैयार, बाहर जब जाते हैं तो अच्छा से तैयार होते हैं। पुराने ज़माने की बात इस कहानी में कही गई है। उस टाइम जो है बढ़िया धोती पहनता है, लाल एकदम गमछा बांधता है, और पैर में जो है सो मचकनिया जूता, है ना, पहले वाले जो जूते चलते थे पुराने ज़माने, वो जूता पहनता है एकदम, और तैयार था। लंबा चौड़ा तो था ही, एकदम मस्त जो है सो हैंडसम वो तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए। फिर आगे देखिए यहाँ पर, सूरजा के जनी डहरेक जलपान खातिर डूबा में बासी भात और मुनगा साग ले लिक। तकर बाद माय ठिन गेलिक एक धाव समझावे कि माय हम फिर आवब और घर गृहस्थी संभाल ले। अब जो सूरज की पत्नी होती है वो रास्ते में कुछ खाने के लिए, जलपान के लिए जो है सो कुछ ले लेती है। क्या ले लेती है याद रखिएगा दोस्तों कि डूबा में बासी भात और मुनगक साग। क्या लेती है, डूबा में बासी भात और मुनगक साग लेके उसको बांध लेती है, ताकि रास्ते में भूख लगेगी तो उसे खा लेंगे। और फिर वे लोग जो है सो एक धाव, यानी एक बार फिर अपनी माँ के पास समझाने के लिए जाते हैं कि शायद अबर माँ जो है सो मान जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि माँ तो मान ही चुकी है, ऊपर से अंदरूनी रूप से वो तो चाहती थी कि नहीं जाए। और वो जो है सो एकदम
कोशिश करता है कि माँ को मना ले, और वो बोलता है कि माँ जो है मैं जाऊँगा और फिर जो है सो यहाँ पर आऊँगा और अपनी घर गृहस्थी जो है सो फिर से संभाल लूँगा। ये सूरज अपनी माँ को कहता है। फिर यहाँ पर देखिए 7 बजवा गाड़ी पकड़े के रही, सेले माय ठीन गोठिया नय परला, सेले नरेना समेत दुइयो बेगत माय के गोड़ के धूर लेलक और मोटरी उठाई चल दिलक। 7 बजे की गाड़ी थी, उन लोगों को पकड़नी थी उन लोगों को, इसलिए सुबह में जो है सो ज़्यादा वक्त नहीं मिला माँ के साथ बात करने के लिए, इसलिए वो लोग उतना माँ के साथ बात नहीं कर पाते हैं और माँ के चरणों में जो है सो माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माँ का धूर लेते हैं अपने माथे पर जो है सो, और मोटरी उठा के जो है सो चल पड़ते हैं। जैसे ही घर से वो लोग बाहर निकलते हैं जाने के लिए, माँ की करुणा, माँ की दया भावना वो सामने निकल के आ जाती है, बाहर आ जाती है आंसू के रूप में, और माँ रोने लगती है। माँ करुणा से रो रही है और बोलने लगती है, अरे नरेना बेटवा रे, अरे नरेना बेटवा रे। कितना भावुक पल है दोस्तों यहाँ पर। शायद यहाँ पर इस भाव को दिखाने के लिए इस कहानी का नाम रखा गया है माय के लोर। माँ के आंसू निकलने लगते हैं जब वो अपने बच्चे को देखती है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है, उसकी दुनिया जा रही थी ना, इसलिए यहाँ पर सेले नरेना समेत दुइयो बेगत माय के गोड़ के धूर लेलक और मोटरी उठाई चल दिलक। बेचारी सूरजा के बुढ़िया माय छाती पीटे लागलिक, बेटवा नरेना रे, और लोर उनखर आँख से गिरतले लगल। उसके बाद जो है सो माँ अपनी छाती पीटने लगती है, रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से और बोलती है, बेटवा नरेना रे। उसकी आँखों से आंसू निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कितनी शानदार, कितनी भावुक कहानी थी। बोलते वक्त या इसको पढ़ाते वक्त भी जो है सो मैं भावुक हो गया, और मुझे लगता है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे, इस पल को याद करेंगे। कभी ऐसा पल आपके साथ भी हो सकता है कि गुजरा होगा। तो इतनी शानदार कहानी है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी जो है माय के लोर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, जितना हो सका समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।